वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लास्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 74 हिडन गुडविल जो हम टॉपिक कर रहे थे उससे रिलेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी तक तो मैंने जो 3-4 कराए पहले, उसके अंदर सारा आपको वर्किंग नोट पे करना था। जैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, पूरे सम में। तो सेम क्वेश्चन में गुडविल मिसिंग है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और लास्ट में सिर्फ गुडविल वाली एंट्री छोड़ देना, कैपिटल आगे ले आना। जैसे वर्किंग नोट में आपने निकाला बिल्कुल वैसे निकालना। ठीक है, तो देखना इलस्ट्रेशन 74 कैसे करनी है, ध्यान से समझना। Deepika, Rashiri are partner in our firm, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On 31st March 2017, their balance sheet was as under: cash in hand, cash at bank, stock, prepaid insurance भी हमारी एसेट होती है, डेटर्स, प्लांट, लैंड, फर्नीचर, सन्ड्री क्रेडिटर, पब्लिक डिपॉजिट होता है, पब्लिक लोन जो पब्लिक को लोन दिया हुआ है, तो हमें ये पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक लोन जो पब्लिक से लोन लिया हुआ है, तो हमें ये पब्लिक को वापस करना है। लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, कैपिटल के बैलेंस। ऑन द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट अंशु एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु विल बी 5:3:2. अंशु shall bring 32,000 as his capital. अंशु इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल कैश लाने में अनेबल है। या तो वो कहता कि गुडविल का वैल्यूशन एवरेज प्रॉफिट मेथड किसी कुछ से ऐसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम टू फर्म। मतलब गुडविल का वैल्यूशन कैपिटल के बेस पे निकालना है कि अंशु जो कैपिटल लाई है और जो उसका शेयर है उसका रेसिप्रोकल करके निकालते हो ना, तो कह रहा है उस बेस पे निकालना है। तो प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 12,000। प्लांट एंड मशीनरी इतने से बढ़ गई है। स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय नहीं है, इंक्रीज टू, स्टॉक बढ़कर इतना हो गया है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ मेंटेन एट 4। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इतना मेंटेन रखना है आपने। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ एप्रीशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग इतने से बढ़ गई है। फर्नीचर हैज़ डिक्रीज डेप्रीशिएटेड बाय 10%, इतने से कम हो गया है। देयर इज़ एन एडिशनल लायबिलिटी 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी है 8,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी की। पेबल टू एम्प्लॉयज़ टू फर्म, जो फर्म के एम्प्लॉयज़ को हमने देना है। दिस लायबिलिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। ये लायबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। स्टेटेड इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी दी है उसमें इंक्लूड नहीं है ये। पार्टनर डिसाइडेड टू शो दिस लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड न्यू फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता है कि एग्रीमेंट के बाद जो नए सिरे से बिजनेस होता है फर्म होती है, वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप एक चीज़ कि इसके अंदर वो कह रहा है कि पहले से ये लायबिलिटी नहीं दिखाई, लेकिन अब दिखानी है। डेफिनेट है लायबिलिटी बढ़ी है तो रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब न्यू बैलेंस शीट में तो दिखानी पड़ेगी। कोई वर्किंग नोट नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है आपने। ठीक है, तो देखना ध्यान से। देखना, फर्स्ट नंबर पे हम बना रहे हैं बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड नंबर पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हिडन गुडविल का क्वेश्चन में ये लॉन्ग क्वेश्चन पहली बार आया कि इस एंट्री नहीं करनी, ये बनाना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बनाना है हमें, ठीक है। सेकंड, सबसे पहले रिवैल्यूएशन करते हैं, तो देखना रिवैल्यूएशन जो हमें करना है कैसे करना है। रिवैल्यूएशन वाली लाइन 4th पॉइंट से स्टार्ट है। प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 12,000। प्लांट एंड मशीनरी कितने से इंक्रीज हुई है? 12,000 से इंक्रीज हुई है। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं। तो आपकी एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000। नेक्स्ट, स्टॉक वुड बी इंक्रीज ₹2.40। 2 लिखा हुआ है तो स्टॉक बढ़कर 40 हो गया है। तो पहले बैलेंस शीट में देखो स्टॉक है कितने का, स्टॉक है 32 का, अब बढ़कर 40 हो गया है, तो 8 से इंक्रीज हुआ है। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय स्टॉक 8। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 4। प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? 4। ऑलरेडी बताओ बैलेंस शीट में कितना है? 8, और अब मेंटेन करना है 4, तो कितने से और बढ़ाना पड़ेगा? 32। और प्रोविज़न बढ़ते ही मेरे डेटर डिक्रीज़ होते हैं, तो मुझे प्रोविज़न कितने से बढ़ाना है? 32 से, क्योंकि 4 मेंटेन करने के लिए। और प्रोविज़न बढ़ाना भी मेरे लिए लॉस है, क्योंकि ये मेरे डेटर को डिक्रीज़ करता है, और ये मेरे लिए लॉस है। लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3200। ठीक है, इतने से हो गया ये। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ गई है। ठीक है, तो 50 है, 50 का 20% 10,000 से बढ़ गई है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। उसके बाद है फर्नीचर हैज़ डेप्रीशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर कितने से डेप्रीशिएट हुआ है? 10%। ठीक है, तो फर्नीचर 10 का है, 10 का 10% 1,000 से डेप्रीशिएट हुआ है। और फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होना मेरे लिए लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,000। नेक्स्ट, लास्ट लाइन पढ़ो। देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक 8,000 की लायबिलिटी है टू एम्प्लॉयज़ टू फर्म, जो हमने किसको देनी है? फर्म के एम्प्लॉयज़ को। और कह रहा है ये लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दी है उसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब ये एक्स्ट्रा लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही है। तो लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 से। ठीक है, तो ये मेरी लायबिलिटी आ गई। और कह रहा है अब एक चीज़ बताओ, ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो मुझे नई बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी, पहले से नहीं है। तो वही वो कह रहा है पार्टनर डिसाइडेड टू शो दिस लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड न्यू फर्म। नई फर्म की बुक्स में, मतलब बैलेंस शीट में इसको दिखाना है। ना भी कहता वैसे भी दिखाते। ठीक है, तो हमारा ये रिवैल्यूएशन पूरा हो गया। थर्टी में से ये 3 चीज़ें लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चे 17,800। इनकम साइड ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट आया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और पार्टनर्स के नाम क्या है ओल्ड पार्टनर के? दीपिका एंड राजश्री। दीपिका, राजश्री किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारे पास है 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे बच्चे। ठीक है, तो 10,680 7120। ठीक है, ओल्ड रेशो में बांट लेना। ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है 3:2।
3:2 में 10,680 7120 ओल्ड रेशियो 3:2 में। सेकेंड नंबर पे हमें बनाना है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। This is the partners capital account. पार्टनर्स के नाम है दीपशिखा, राजश्री एंड न्यू पार्टनर का नाम है बच्चे अंशु। दीपिका, राजश्री एंड अंशु पूरा लिख लेना। यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में गुडविल फॉर्म की मिसिंग है, जिससे आप न्यू पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हो सिर्फ गुडविल वाली एंट्री छोड़ देना, बाकी सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में डालो। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। कैपिटल का ओल्ड बैलेंस है बच्चे 48 एंड 40। सेकेंड नंबर में हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये निकल के आया। इसे कौन बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीपशिखा कैपिटल टू राशि 10,680 7120 ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ठीक है, आपको ध्यान है अभी पिछले सम में हम एडजस्टेड कैपिटल निकालते थे, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, तो यही बैलेंस लेके ये सारी जो चीज़ें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में वो मैं ऐड कर देती थी, जो डेबिट में आती है वो लेस कर देते हैं, तो एडजस्टेड कैपिटल ही तो आती है मेरे पास। ठीक है, तो देखना उसके बाद बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखते हैं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यस, बैलेंस शीट के क्रेडिट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है क्रेडिट में। डेबिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, नहीं है। कोई ओल्ड गुडविल है, नहीं। पूरे सम में किसी ने कोई असेट ली है, नो। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दो, बताओ न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 32। आपकी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कैश का बैलेंस है, कैश एट बैंक बैंक का बैलेंस है। ठीक है, तो आप एंट्री बेशक से कैश से कर लो, बैंक से कर लो। कैश से करोगे तो जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे कैश में ऐड करोगे, बैंक से करोगे तो बैंक में ऐड करोगे, तो आपकी मर्जी है, किसी से भी कर लो। मैं बैंक से कर रही हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशुज कैपिटल, तो कैपिटल आई है बच्चे 32 ये। उसके बाद गुडविल कितनी आई क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, बस कैपिटल अकाउंट में यही चीज़ें डल सकती थी। इसके बाद आप इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे 58,680 47,120 32। बैलेंस कैरी डाउन 58,680 47,120 32,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,680 47,120 32,000। तो ये कैपिटल के बैलेंस बचे आगे आ गए मेरे पास इतने। ठीक है, अब आपको निकालना है गुडविल की एंट्री। देखो जैसे अगर गुडविल कैपिटल नहीं होती थी तो मैंने कहा पूरा सम कर लो, कैपिटल आने वाली एंट्री यहाँ कर देना। मैंने पूरा सम कर लिया, गुडविल की एंट्री यहाँ करोगे, क्योंकि जो आपने गुडविल निकालनी है वो कैपिटल के बेस पे निकालनी है, और ये एडजस्टेड कैपिटल, दीपिका और राजश्री की एडजस्टेड कैपिटल और न्यू पार्टनर, इन तीनों को कंबाइन करके। तो वर्किंग नोट में आप कैपिटल निकालें। ठीक है, जैसे आप कैपिटल मिसिंग होती थी तो पूरा सम कर लेते थे और कैपिटल का बैलेंस निकाल लेते थे, और उसके बाद वर्किंग नोट में फर्म की कैपिटल निकालते थे। अब फर्म की गुडविल निकालो इन कैपिटल के बेस पे। ठीक है, तो कंबाइंड कैपिटल वर्किंग नोट में, कंबाइंड कैपिटल ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। ठीक है, 58,680
47,120 प्लस 32,000, ठीक है, 58,000, 47,120 एंड 32,000, ये आ रही है 1,37,800। कंबाइंड कैपिटल मतलब वही फर्म की है। अब मैं फर्म की कैपिटल किसी और तरीके से भी निकालती हूँ, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, बताओ न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आया है, 32, अपने कितने शेयर के लिए लेकर आया है, न्यू रेशो आपको दी हुई है 5:3:2, दीपिका, राजश्री और अंशु, अंशु का शेयर है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 10/2, 160, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल आ रही है 160, तो इसका डिफरेंस फर्म की गुडविल होगी, गुडविल ऑफ फर्म 160 माइनस 1,37,800, तो इसका जो डिफरेंस है वो फर्म की गुडविल है, ये गुडविल ऑफ फर्म हो गई। तो अब उसके शेयर की निकाल लो, अंशु शेयर ऑफ गुडविल, और इसका शेयर है 2/10, मतलब इसके शेयर की गुडविल आई ये, और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ वो लेकर आया, इसका मतलब ये इसके अकाउंट से काटोगे, तो मतलब एंट्री बनेगी अंशुस करंट अकाउंट डेबिट टू दीपी, जैसे देखो जब कैपिटल नहीं होती तो कैपिटल लाने की एंट्री यहाँ करते थे ना, आपने कौन सी एंट्री छोड़ी हुई है, गुडविल वाली एंट्री छोड़ी हुई है, तो वो एंट्री को करो यहाँ पे, एंट्री होगी अंशुस करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिकास कैपिटल टू राजश्री कैपिटल, इसकी जो एंट्री बनी है अंशुस करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिकास कैपिटल टू राजश्री कैपिटल, ये कौन सी रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास ओल्ड रेशियो है 3:2, ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो ये है, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना, दीपशिखा और राजश्री का ओल्ड में से न्यू माइनस करना, सेक्रीफाइस निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना वर्किंग। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आएगी, तो ये बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो दीपिका और राजश्री के क्रेडिट में, दीपिका और राजश्री के क्रेडिट में बाय अंशुस करंट, ठीक है। बस इस एंट्री के लिए मैंने सम क्लोज किया था, क्योंकि गुडविल मिसिंग थी और गुडविल की कैलकुलेशन इस एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे निकालनी थी, इनको ऐड करके, ठीक है। उसके बाद इस सम को क्लोज करना, टोटल करना, यहाँ पे बैलेंस निकलेगा, बाय बैलेंस कैरीड, और ये बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखना अब हम बनाते हैं बच्चे बैलेंस शीट, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट पे एडमिशन हो रहा है उस डेट की आप बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। जिस भी डेट पे एडमिशन हो रहा है उस डेट की बनाओगे। ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए सबसे पहले है मेरे पास कैश का बैलेंस, और मैंने एंट्री बैंक से की थी, तो कैश के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, कैश का बैलेंस एज इट इज़ लिखेंगे 12। उसके बाद है बच्चे बैंक का बैलेंस, कैश एट बैंक, तो मेरे पास बैंक का ऑलरेडी बैलेंस था 28, बताओ न्यू पार्टनर पे पहुंचते हैं, तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 32, और आपको पता है गुडविल कैश नहीं आई थी क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं था।
तो आपके पास बैंक का बैलेंस रहेगा 34,800 बच्चे इसने बुक में ने क्या किया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इसमें से माइनस कर दिया है। आपकी मर्जी है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का माइनस है इसमें से माइनस कर देना, वो आ जाएगा। आपकी मर्जी है बैंक ओवरड्राफ्ट को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक का बैलेंस मेरे पास है 34,800, उसने बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 6 है, 6 माइनस करके 28,800 लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का माइनस बैलेंस होता है, जैसे भी कर लेना। उसके बाद स्टॉक चेक करो कितने से बढ़ाया था आपने, बढ़कर 40 हो गया था, तो 8 से बढ़ा था, बढ़कर 40 हो गया, बढ़ाकर लिखो। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज लिख दो 1000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स मेरे पास हैं 28,800 है। इसके ऊपर प्रोविज़न 8 था, 32 से और बनाया था, तो 4 मेंटेन किया था हमने, तो 24,800 रह गया, 24,800। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज बाय 12,000, तो प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास 48 थी, 12 से इंक्रीज हुई थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 60, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 60 हो जाएगी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ओल्ड बैलेंस शीट में है लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी बैलेंस शीट में है 50, 20% 10 से एप्रिशिएट हुई थी, तो 60 हो जाएगी। उसके बाद फर्नीचर चेक करो मेरे पास कितना है, फर्नीचर 10 है, और फर्नीचर डिक्रीज़ हुआ था 1000 से, तो ये 9 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स में बच्चे कोई चेंज नहीं था, एज इट इज़ लिख देना 16। पब्लिक डिपॉजिट लायबिलिटी होती है, पब्लिक लोन, इसमें भी कोई चेंज नहीं था पब्लिक डिपॉजिट में, ये भी एज इट इज़ लिख देना 61। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बुक में उसने इस 6,000 को यहाँ से लेस कर दिया, मैं यहाँ डायरेक्ट दिखा रही, यहाँ बैंक का बैलेंस, यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है, 2000 है। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले बाहर का रिवैल्यूएशन चेक करो। मैंने प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, प्रोविज़न, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर सब कर लिया। एक लायबिलिटी बढ़ी थी 8,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो इस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं थी, तो इसे दिखाना था 8। और लास्ट में कैपिटल के बैलेंस दीपशिखा, राजश्री एंड अंशु, तीनों की कैपिटल के नए वाले बैलेंस जो यहाँ से आएंगे वो लिखने हैं। प्लस गुडविल कैश नहीं आई थी, तो आपने एंट्री में करंट यूज़ किया, तो करंट एंट्री में डेबिट हुआ, तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा, और ये बैलेंस शीट की डेबिट साइड में आएगा अंशुस करंट, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। अब एक और चीज़, नाउ चैप्टर इज़ फिनिश। इस चैप्टर का मैंने एक सम करा दिया है अब आपको, ठीक है। मेरी तरफ से अब ये चैप्टर का एक सम ख़त्म है, चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है।